सर ये स्टेनोग्राफी होता क्या है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। समझ लो कि 1000 वैकेंसी आती है तो 200 स्टेनोग्राफर भी मिलते नहीं है। सर ये जो लोग बाग बोलते हैं कि स्टेनोग्राफी सिर्फ एक टाइपिंग का काम है, तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? स्टेनोग्राफी हाथ से लिखा हैंड राइटिंग है। उसका कोई मशीन नहीं आता, उसका कोई कंप्यूटर नहीं आता, उसका कोई टाइपिंग मशीन भी नहीं आता। सर आज के समय में बेरोजगारी तो बहुत बढ़ रही है, तो अगर कोई बच्चा स्टेनोग्राफी सीखता है तो क्या आपको लगता है कि उसका फ्यूचर सिक्योर होगा, और क्यों? तो मैं बोलता हूँ कि उसको 100% जॉब की गारंटी मैं देता हूँ। और सर एक स्टेनोग्राफर बनने के बाद में जो सरकारी महकमे में उसकी जॉब लगती है, तो उसकी रूटीन लाइफ कैसी होती है, वो थोड़ी बताइए आप। अच्छा, बहुत अच्छी रहती है सर। स्वागत है दोस्तों संदीप कुमार पॉडकास्ट में। आज जो हमारे साथ में गेस्ट हैं वो लेके आए हैं एक स्मार्ट करियर ऑप्शन। वो स्मार्ट करियर ऑप्शन ऐसा है कि उसकी ना तो कोई बात करता है, और बात करने की बात तो दूर है, किसी को पता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्रकांत जी बताते हैं कि ये जो स्टेनो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ के अंदर, और उनका 30 साल से भी ज्यादा का अनुभव है, और आज तक 4000 से भी ज्यादा बच्चों को उन्होंने ट्रेन किया है। तो आज समझेंगे चंद्रकांत जी के साथ में इकरा स्टेनो एकेडमी में कि उनका लाइफ का टर्निंग पॉइंट कैसे हुआ और वो इस एकेडमी को कैसे स्टार्ट की। तो चंद्रकांत जी आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है सर, नमस्कार। मैं चंद्रकांत बोल रहा हूँ इकरा स्टेनो एकेडमी से। मेरी जर्नी 30 साल पहले पुरानी है। अभी मेरा वेसु में एकेडमी है और मैं स्टेनोग्राफी सिखाता हूँ। स्टेनोग्राफी हिंदी, इंग्लिश और गुजराती तीनों में आते हैं और तीनों लैंग्वेज में मैं सिखाता हूँ। सर ये स्टेनोग्राफी होता क्या है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। कोडवर्ड लैंग्वेज के साथ उसको सीक्रेट लैंग्वेज भी बोला जाता है। स्टेनोग्राफी एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरा कोड के ऊपर डिपेंड है। जो व्यक्ति, जो स्टेनोग्राफर वो लिखता है वही वो पढ़ पाता है, और उसमें स्पीड की जरूरत होती है। स्पीड की उसके अंदर वैल्यू रहती है। स्पीड, पूरा स्टेनो जो है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। सर आपकी कंपनी में जो कोई बच्चा स्टेनोग्राफी सीखता है, तो उसके अंदर क्या आपको ऐसा फील होता है कि ये इस बच्चे का लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा? हाँ सर, कंप्लीटली। क्योंकि जो भी स्टेनो सीखता है उसके लिए मैं वही बोलूंगा कि स्टेनोग्राफी का जो अभी जो अवेयरनेस कम है, फिर भी जगह वैकेंसी इतनी आ रही है, इतनी आ रही कि पूछो मत। समझ लो कि 1000 वैकेंसी आती है तो 200 स्टेनोग्राफर भी मिलते नहीं है। मतलब पूरा मार्केट उसके लिए खाली है। तो कहीं ना कहीं उसको मेहनत करने की जरूरत है, उसको जॉब मिल ही जाती है 100%, वो भी गवर्नमेंट। सर ये जो लोग बाग बोलते हैं कि स्टेनोग्राफी सिर्फ एक टाइपिंग का काम है, तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? वो गलत फहमी है सबकी। स्टेनोग्राफी में टाइपिंग आते ही नहीं है। टाइपिंग चीज अलग है और स्टेनोग्राफी चीज अलग है। दोनों बहुत डिफरेंस है। स्टेनोग्राफी हाथ से लिखा हैंड राइटिंग है। उसका कोई मशीन नहीं आता, उसका कोई कंप्यूटर नहीं आता, उसका कोई टाइपिंग मशीन भी नहीं आता। वो पूरा हैंड राइटिंग है, और वो हैंड से, हाथ से लिखा जाता है। उसकी पेंसिल अलग आती है, उसकी नोट अलग आती है। सर आज के समय में बेरोजगारी तो बहुत बढ़ रही है, तो अगर कोई बच्चा स्टेनोग्राफी सीखता है तो क्या आपको लगता है कि उसका फ्यूचर सिक्योर होगा, और क्यों? फ्यूचर सिक्योर करते बात मत पूछो सर। लेकिन जो दिल से 1 साल तक प्रैक्टिस करता है, स्टेनो सीखता है, तो मैं बोलता हूँ कि उसको 100% जॉब की गारंटी मैं देता हूँ। उसको जॉब मिलना ही मिलना है, वो भी गवर्नमेंट, क्योंकि उसमें कंपटीशन जीरो है ही नहीं। सर आप किसी एक स्टूडेंट की ऐसी स्टोरी बताइए जो आपके दिल के करीब हो और वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पे ग्रोथ कर रहा हो। सर ऐसे तो बहुत स्टूडेंट है मेरे, लेकिन अभी की हाल की बात कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट है, उसने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करके एक ही साल में वो अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिलेक्शन हो गया है। वो भी जज का स्टेनोग्राफर, स्टेट लेवल पे है। एक ही साल में उसको
वो भी समझो कि स्टेनोग्राफी किया, पहली बार प्री दिया, पहली बार स्किल दिया और उसका सिलेक्शन हो गया। सर, स्टेनोग्राफी के बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो पुराना करियर ऑप्शन है, तो वो मिथ को आप कैसे तोड़ना चाहोगे? सर, ओल्ड इज गोल्ड, पुराना हो या अभी का हो, बेनिफिट मिलना चाहिए। मेन पर्पज वो है, उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। अभी समझ लो कि स्टेनोग्राफी में इतनी वैकेंसी आ रही है, इतनी जगह खाली खाली पड़ रही है, उसमें जो भी है 50% भी फिलफुल नहीं होते हैं। गवर्नमेंट सामने से बोलते हैं कि स्टेनो लाओ, हमारे पे फोन आते हैं, कोर्ट से आते हैं, क्योंकि वो स्टेनोग्राफर तैयार हुआ हो तो भेजो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अभी भी जगह है। सर, एक स्टेनोग्राफर आपके यहाँ से अगर एजुकेशन लेता है तो उसको गवर्नमेंट में कहाँ कहाँ जगह मिल सकती है? सर, बहुत जगह पे जगह मिलती है, समझ लो स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट में बोले तो सचिवालय है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, बिन सचिवालय है। और सेंट्रल में बोले तो रेलवे है, इनकम टैक्स है, कस्टम है, बहुत जगह पे उसको जॉब मिल सकती है। उसके अलावा प्राइवेट कंपनी में क्रिप्को है, एल&टी है, बड़ी बड़ी कंपनी में बड़ी बड़ी जॉब मिलती है, वो भी हाई सैलरी बेस पे। सर, स्टेनोग्राफर सिर्फ टाइपिंग से ही काम हो जाता है या तो फिर उसके साथ में आप और भी कुछ सिखाते हो? सर, स्टेनोग्राफर में टाइपिंग एक अलग चीज है, वो उसको समझ लो कि आज के जमाने में कहाँ भी गवर्नमेंट जॉब करने जाओ तो उसको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो स्टेनोग्राफर में भी ऐसे है कि स्टेनोग्राफी के साथ उसको टाइपिंग में नॉलेज होना चाहिए। टाइपिंग थोड़ा बहुत आना चाहिए, कंपलसरी नहीं है कि वो टाइपिंग ही करे, उसको स्टेनो कंफर्म आना चाहिए। उसमें स्टेनो की वैल्यू है, टाइपिंग की इतनी वैल्यू नहीं है। सर, स्टेनोग्राफी में कोई जेंडर मैटर करता है या मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं? देखो सर, उसमें क्या है, जनरल मैटर कोई नहीं है, उसमें लड़की लड़का कोई भी कर सकता है और वैल्यूबल जॉब है। ऐसा कुछ है नहीं कि वो लड़की ही कर सकती है और लड़का ही कर सकता है, कोई भी कर सकते हैं। और सर, एक स्टेनोग्राफर बनने के बाद में जो सरकारी महकमे में उसकी जॉब लगती है तो उसकी रूटीन लाइफ कैसी होती है, वो थोड़ी बताइए आप। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी रहती है सर। उसका 9:30 से 6 बजे तक का टाइम रहता है। उसको जो भी उसका जो अधिकारी है, क्लास अधिकारी रहते हैं, वो अधिकारी के जो नोट है वो बनानी होती है। उसका जो पर्सनल मीटिंग होता है, उधर जो भी डिक्टेट होता है वो स्टेनो में लिखना होता है। बाद में वो जो स्टेनो में लिखा है उसका ड्राफ्टिंग करना रहता है। उसका जो पर्सनल मीटिंग जो रहता है वो उसका मैनेजमेंट उसको करना पड़ता है। मतलब पूरी जिम्मेदारी, पूरा डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी जो भी स्टेनोग्राफर है उसके ऊपर रहती है। वो अधिकारी का जितना भी काम है, जो पर्सनल काम है, वो स्टेनोग्राफर ही कर सकता है। समझ लो कि आप स्टेनोग्राफर बन गए तो एक बेस ऐसा भी है कि आप पीएम तक, जो पीएम आते हैं उसका पीए भी बन सकते हो, वो भी स्टेनोग्राफर आते हैं। मंत्री का पीए भी बन सकते हो, कमिश्नर का पीए भी बन सकते हो, सचिव का पीए भी बन सकते हो। और वो इतना हाई लेवल पे फिर भी उसमें वैकेंसी खाली जा रही है। सर, ये स्टेनोग्राफी सिर्फ सरकारी जॉब तक सीमित है या तो फिर इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। गवर्नमेंट में तो हर सेक्टर में स्टेनोग्राफी है ही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बोले तो बड़े बड़ी जो कंपनी है, समझ लो क्रिप्को है, एल&टी है, एसआर है, रिलायंस है, ऐसी कंपनी में जो भी सीईओ आते हैं, एमडी आते हैं, उसके जो पीए आते हैं वो स्टेनोग्राफर आते हैं। और वो स्टेनोग्राफी की सैलरी बहुत बड़ी रहती है, पैकेज रहता है, आप सोच नहीं सकते उनसे सैलरी उसकी रहती है। सर, आपकी जो ये इकरा स्टेनो एकेडमी है जी, तो वो क्या ऐसा तो यूनिक देते हैं कि लोग बाग बाहर गांव से भी आपके पास सीखने के लिए आते हैं? ठीक है सर, बहुत बढ़िया सवाल है। मेरे एकेडमी से सूरत विश्व में है, लेकिन हमारे आनंद से भी आते हैं स्टूडेंट, नडियाद से, वो भी डेली अप डाउन वाले हैं। उमरगाम से आते हैं, दमन से आते हैं, वलसाड से आते हैं, धर्मपुर से भी आते हैं। तो उसमें एक ही चीज है कि मेरा रिजल्ट जो है वो 100% आता है। मेरे यहाँ जो भी स्टेनो सीखता है उसको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तीसरी बात है कि हम जो भी बच्चा है
उसको प्रैक्टिकली इंडिविजुअल ट्रेन करते हैं, डिक्टेशन लिखाते हैं, टाइपिंग करवाते हैं, बहुत कुछ इंडिविजुअली करा के उसको पूरा 11 महीने में ट्रेन करते हैं कि वो जहां भी इंटरव्यू देने जावे, स्किल देने जावे, वो पास होना ही होना है उसको। सर आज के यंगस्टर का एक कॉमन सवाल कि ये स्टेनोग्राफी सीखने के बाद में और करने के बाद में मुझे सैलरी मिलेगी क्या, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। सैलरी से बहुत बढ़िया मिलती है। समझ लो 40,000 लेके 40,000 से लेके 1,42,000 तक की सैलरी उसमें रहती है। वो ग्रेड वाइज रहती है, लेकिन स्टार्टिंग उसका 40,000 से होता है, वो भी 12th के बेस पे। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी आ रही है सर, तो सब 12th के बेस पे है। स्टेट लेवल की जो वैकेंसी है वो ग्रेजुएशन के बेस पे है। जो जिसका जैसा ग्रेड है वैसे सैलरी रहती है, लेकिन 40,000 से स्टार्टिंग होता है। सर आज के यंगस्टर बोलते हैं पैसे तो कोई कमा लेता है, बट उसके साथ में क्या मुझे ग्रोथ मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। उसमें सैलरी भी बढ़ती जाती है, प्रमोशन भी अच्छा मिलता है। दूसरी जो भी वैकेंसी आ रही है उससे अच्छा वैकेंसी ये है, और उसमें प्रमोशन भी फास्ट होता है। सर जॉब करने के बाद में जब फ्यूचर का सोचते हैं तो क्या स्टेनोग्राफी के अंदर उसका फ्यूचर सिक्योर होता है, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। फ्यूचर सिक्योर बोले तो एक बार जॉब मिल गया उसको तो उसको निकालना मुश्किल है, क्योंकि स्टेनोग्राफर मिलता नहीं। वो इतनी हद तक जा सकते हैं कि लास्ट लेवल तक भी वो पहुंच सकता है, एक बार स्टेनोग्राफर बन जाए बाद में उसको कुछ भी दिक्कत आती नहीं है। स्टेनोग्राफर की ट्रेनिंग ही हम ऐसे देते हैं कि कहाँ पे भी उसको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। सर आपने बताया था कि 18 से 40 साल तक स्टेनोग्राफी के अंदर कोई भी एडमिशन लेके कर सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए कि सर कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक हो सकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। उसमें क्या सेंट्रलाइज जो है, जितनी भी सेंट्रलाइज वैकेंसी आ रही है वो सब 18 से लेके 30 साल के बच्चे के लिए, क्योंकि वो 12th के बेस पे है। और जो भी स्टेट लेवल पे वैकेंसी आ रही है वो पूरा ग्रेजुएशन के बेस पे है, इसलिए उसकी जो एज है वो 21 से लेके 40 तक है। बाद में जो SC ST OBC को जो रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल 5 साल, वो एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा। सर ये स्टार्टिंग तो स्टेनोग्राफी से कर लिया, बट उनको एक लेवल पे ग्रोथ करना होगा, तो क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके और वो ग्रोथ के ऑप्शन उसके लिए ओपन होंगे। जो कभी सोचा नहीं था उसने कि ग्रेजुएशन लेवल पे वो जज का PA बन सकता है, कमिश्नर का PA बन सकता है, तो जब भी मैं उसको मिलता हूँ तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। इससे ज्यादा तो क्या चाहिए सर। सर आपकी जो एकेडमी है तो उसके अंदर कोर्स कितने महीने का होता है और उसका शेड्यूल कैसे होता है, वो थोड़ा आप बताइए। ठीक है सर, समझ लो कि मेरा स्टेनोग्राफी का कोर्स 11 मंथ का है। 11 मंथ में हम 6 महीने बेसिक चलाते हैं। बेसिक बोला तो आपको स्टेनो में कैसे लिखना है, उसकी डेफिनेशन कैसी आती है, उसका राइटिंग कैसे करना है, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो बेसिक में आ जाता है। 6 महीने के बाद हम एडवांस कराते हैं कि जो भी आपने वर्ड्स लिखे उसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, बिल्कुल छोटा छोटा, उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। उसके बाद में उसको डिक्टेशन, बोले तो सामने वाला जो बोल रहा है वो अपनी स्पीड में लिखना है, वो भी स्टेनो में, उसकी प्रैक्टिस कराते हैं, उसका ट्रांसलेट कराते हैं, और लास्ट में डिक्टेशन विद टाइपिंग करवाते हैं। बाद में उसको एक ज्यादा तो वो करवाते हैं कि उसको इंटरव्यू देने जाए तो उधर क्या करना है, कैसे करना है, कैसे इंटरव्यू देना, उसकी भी हम ट्रेनिंग करवाते हैं। सर ये जो इकरा स्टेनो एकेडमी है इतनी फेमस है हमारे एरिया के अंदर, तो इसके अंदर जो आप 2 दिन का फ्री लेक्चर और डेमो क्लास देते हो, तो उसका क्यों आप ये रिकॉग्नाइजेशन करते हो, वो थोड़ा आप बताइए। ठीक है सर, आप बोल रहे हैं कि फेमस है तो फेमस तो है ही, तभी लोग नडियाद से और अहमदाबाद से आ रहे हैं, इधर वापिस से आ रहे हैं, दमन से आ रहे हैं, ऐसे कोई आते नहीं है। हमारा रिजल्ट है बराबर है। और आप जो बोल रहे हैं कि ऐसा स्पेशल, तो हम उसको ऐसे ट्रेन करते हैं एकदम यूनिक तरीके से, इतनी मेहनत करवाते हैं, हम भी इतनी मेहनत करते हैं, तो उसको 2 महीने में तो अंदर से फीलिंग होने लगता है कि मेरी जॉब पक्की। वो खुद बोलता है कि सर अब मेरे को जॉब मिल ही जाएगी।
तो सर आज का जमाना बहुत स्मार्ट हो गया है, तो क्या आप हाइब्रिड और ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हो? उसके बारे में थोड़ा आप जी बताइए। सर, उसमें क्या है, ऑनलाइन में ट्रेनिंग देना नहीं चाहता और ट्रेनिंग करवाता नहीं कि स्टेनो एक डिफिकल्ट है, वो आमने सामने होना चाहिए बेसिक के लिए। आपका एक बार स्टेनो का बेसिक हो गया, एक बार हो गया बेसिक कोर्स आपने कर लिया, बाद में आप बोलोगे मेरे को प्रैक्टिस करनी है ऑनलाइन, तो मैं करवाता हूँ और मेरे पास 25 स्टूडेंट है, महाराष्ट्र के भी है, गुजरात के भी है। लेकिन कब? तो उसका बेसिक खत्म हुआ हो तो। बेसिक के लिए उसको आना ही पड़ेगा, तभी वो सीख पाएगा, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है, वो आमने सामने रहना चाहिए। सर इतनी बड़ी पोस्ट पे जाने के लिए एजुकेशन 12th पास चलेगा या तो फिर कॉलेज बैचलर किया हुआ चाहिए? उसके बारे में आप थोड़ा हाँ बताइए। सर, मैं आगे बता चुका हूँ कि सेंट्रलाइज जो वैकेंसी आती है सब 12th के बेस पे ही आती है, उसमें ग्रेजुएशन नहीं चाहिए। और जो भी स्टेट लेवल पे आती है वो वैकेंसी सब ग्रेजुएशन लेवल पे आती है। तो 12th वाले भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी ये कर सकते हैं, दोनों को जॉब मिलती है। सर ये जो गवर्नमेंट प्रिपरेशन करना रहता है कि वहाँ पे इंडक्शन करना है, तो उसके लिए आपकी एकेडमी बच्चों को क्या हेल्प करती है? उसके बारे में थोड़ा बताइए। गवर्नमेंट प्रिपरेशन मैं खुद करवाता हूँ स्टेनो के साथ में, उसकी भी पूरी ट्रेनिंग देता हूँ, उसका भी पूरा अभ्यास मेरे पास है, वो मैं करवाता हूँ। बाहर जाने की उसको जरूरत नहीं है। जो भी प्री एग्जाम आती है, जो स्किल के पहले लिया जाता है, उसकी तैयारी भी हम करवाते हैं। सर जैसे कि भारत काफी विकास हो रहा है, तो आने वाले 5 साल में आप स्टेनोग्राफी को किस लेवल पे देख सकते हो? उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। सर स्टेनो तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया बोलो तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और आगे वह जाके 5 साल में ये जो अभी वैकेंसी आ रही है पूरे साल में 3.5 से 4 हजार, उसमें 30% से लेके 40% तक बढ़ोतरी होगी वैकेंसी में। और स्टेनोग्राफर मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मिलते नहीं है। सर अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है या सोच रहा है कि मेरे लिए ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए आप कुछ बताइए। तो इसमें क्या है, जो भी सोच रहा है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, वो एक बार मेरे एकेडमी पे आए, विजिट करे। मैं उसको पूरा डिटेल दूंगा, कैसे क्या आता है। बाद में 2 दिन का लेक्चर वो अटेंड करे, वो फ्री में है, डेमो। उसके अंदर पूरा उसको नॉलेज हो जाएगा कि बच्चे कैसे प्रैक्टिस करते हैं, उसमें क्या करना पड़ता है, वो मेरे को सही लगता है कि नहीं, मेरा इसमें आगे का फ्यूचर बनेगा कि नहीं, वो सब उधर उसको पता चल जाएगा। बाद में वो तय करेगा कि मेरे को एडमिशन लेना कि नहीं लेना। क्योंकि स्टेनो चीज ऐसी है कि पूरी डिटेल में अभी बताऊंगा भी समझ में नहीं आएगा, तो एक बार विजिट कर ले, काफी है उसके लिए। सर आज तक जो 4,000 बच्चों को आपने ट्रेनिंग दी है, तो उन बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको क्या मैसेज देना और बहुत चाहोगे? खुश हो रहे होंगे कि हमारा सर का वीडियो आ रहा है। और सर आने वाले समय में मुझे पता है कि जैसे इंडिया ग्रोथ कर रहा है, तो 40,000 स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो उनको क्या एश्योरेंस आप देना चाहोगे वो बताइए। सर मैं तो सोचता हूँ कि मेरा हर सेक्टर में, कोई भी सेक्टर में चले जाओ, मेरा बच्चा उधर होना ही चाहिए, वो भी स्टेनोग्राफर के रूप में। ये मेरी बहुत बड़ी उम्मीद है और ये मेरा लक्ष्य है कि मैं रिटायर होने से पहले, रिटायर तो होने वाला हूं नहीं, लेकिन फिर भी जब तक मैं ये सिखा सकता हूं तब तक गवर्नमेंट के हर सेक्टर में मेरा बच्चा स्टेनोग्राफर होना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है। तो दोस्तों आज हमने देखा चंद्रकांत जी के साथ में कि स्टेनोग्राफर एक बहुत ही अच्छी फील्ड है। तो अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो आप कमेंट कर सकते हो और आप उनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो। मुझे पता है कि इकरा स्टेनो एकेडमी जो इतने सालों से ग्रोथ कर रही है, वो आने वाले समय में भी एक अच्छे लेवल पे जाएगी और काफी बच्चों को एजुकेशन देगी। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।